तो आज चलते हैं कौन है यानी शंकु। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे थे पहले कि आखिर है ये क्या, शंकु कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए शंकु का पहले हम एक चित्र बना दे रहे हैं। ये आपको शंकु दिखाई दे रहा है और शंकु में आपका जो तिरछा है इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी इसको एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब रहा का कि ये जो दिखाई दे रहा है ये एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है और वृत्त है तो केंद्र से आधा भाग ये त्रिज्या हो जाएगा, ये भी मालूम है। ठीक है, अब ये तो तिर्यक ऊंचाई हो गया और इसका एकदम इक्वल ऊंचाई यानी पूरा पूरा ऊंचाई ये सीधा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ये त्रिज्या है, त्रिज्या को आर से, इतना सबको मालूम होगा क्योंकि वृत्त पढ़ा दिया गया है, वृत्त मालूम सबको होगा। तो ये रहा तिर्यक ऊंचाई और यहाँ रियल ऊंचाई, मतलब रियल एकदम ऊंचाई यही है आपका, ये त्रिज्या है। ठीक है, तो एक तरह से मानिए तो क्या बन गया, एक समकोण बन गया। ये एक समकोण बन गया, एक इधर एक इधर कह सकते हैं, एक समकोण बन गया। ठीक है, तो समकोण बन गया और समकोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो अब जानेंगे हम क्या कि इसको कर्ण बोलते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि बता दिया गया है कि इस तरह से जब भी आपको आए त्रिभुज निकालने के लिए तो इसको बोलते हैं कर्ण, थोड़ा सा अलग ले लीजिए इसमें से, और इसको बोलते हैं नीचे को आधार, आधार, और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, लंब कर्ण आधार, यानी ये दोनों के योग के बराबर ये होता है, रूट के बराबर, ये दोनों के योग के बराबर ये होता है, यानी लंब और आधार के योग के बराबर ये निकलता है। वो कैसे, आइए जानते हैं। आप लोग को सूत्र भी बताया गया होगा कि कर्ण बराबर लंब बराबर आधार बराबर, तो हम एक सूत्र पर लिख दे रहे हैं, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के अंदर रूट। ये सूत्र हो गया, ये सब बता दिया गया है आपको, त्रिभुज में ही बता दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। ठीक है, तो ये रहा हमारा इस तरह से। ये जब तक आप नहीं इसको निकालने आएगा तब तक आपका इसका ना आयतन कर पाएंगे, ना वक्र पृष्ठ कर पाएंगे, ना संपूर्ण पृष्ठ कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको तीन चीज़ ही ध्यान देना है। इसका सूत्र होता है, आयतन वो साइड में लिख रहे हैं, शंकु का आयतन बराबर होता है का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई स्क्वायर एच हो गया, तो आपको कभी एल दे देगा, कभी एच दे देगा, कभी आर दे देगा, मतलब तीनों नहीं दे पाता। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, याद रखिएगा, हम बताएंगे इसका तरीका याद रखने का। तो पहले हम इसको निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इसको कैसे हम याद रखना है। ठीक है, जल्दी निकालने के लिए तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये दोनों को योग बराबर ये होता है, या ये इसके बराबर ये दोनों का योग है। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि संख्या यहाँ ली 4 3 4, अगर ये 3 सेंटीमीटर लिए हैं और 4 सेंटीमीटर लिए हैं तो इसको हम कह सकते हैं, इसको निकाल करके कि 3 3 का 9 प्लस 4 4 के 16 के अंदर रूट 16 9 कितना बाबू 25, 25 से कितना 5, यानी आपको कितना आ गया, ये 5 आ गया। देखिए इस तरह से कई युग्म है, ज़्यादा नहीं है, आप 4 से 5 याद रखिएगा, आपका
जल्द जल्द आंसर बनेगा, आपको ये निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सा युग्म है जरा एक बार नोट कर लीजिएगा। 4 5 यानी 3 4 5 लिख दीजिए इस तरह से, 3 4 5 और है आपका 5 12 13। जहाँ देखिए 13 समझिए कि 12 5 पक्का होगा, या दो संख्या 12 13 मिला तो 5 पक्का होगा। इस बात को एकदम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हो सके रूट में आए, लेकिन आपको जब आयतन एक शंकु में चल रहे हैं तब तो बाई चांस ही रूट में देता है, वरना पूरा पूरा ही आपको देगा करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है आपको 8 15 17, 8 15 17। जहाँ देखिए 15 तो देखिए कि हाँ 17 8 जरूर होगा, या जब तक दो गुना देते वो कैसे निकलेगा, बिल्कुल। तो सेम इसी पर हम निकाल के दिखा देंगे सबको। इसके और आगे है 9 40 41, 9 40 41 और युग्म बचा है 11 60 61, 11 60 61। इतना आप याद रख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा कि ये 1 2 3 4 5 ज़्यादा आपको 9 40 41 और 8 15 17 करीबन आता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा बिल्कुल, है ना। याद रखने से इससे क्या आपको सुविधा है कि जब ये बनाना चलेंगे तो मान लें कि आपका ये दे दिया कितना 5 दे दिया, ये दे दिया कितना तो 12 दे दिया, तो बिल्कुल ध्यान है 5 12 13, 5 12 13 बिल्कुल, यानी इस तरह बैठा दिए तो 5 5 25 और 12 12 44 से 144 और 144 और 25 कितना बाबू 169, 169 में कितना 13, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा तो बिल्कुल बनाना नहीं पड़ेगा, आपको फट से बना दीजिएगा। तो आप लोग को यह बात समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और डिनोट कीजिएगा कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो अगर त्रिज्या और इन्हें लेते परिमाप या परिधि और क्षेत्रफल, अगर त्रिज्या 7 ले लिए तो परिधि आपको पता हो 44 होगा और क्षेत्रफल 154 होगा, 154 होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, और है इसका युग्म कितना है 7 24 25, 7 24 25 भी है ना, 7 24 25। देखिए 7 इसमें नहीं ना है, कहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक और युग्म है 7 24 25, इसको याद रखिएगा। अच्छा, आप ध्यान दीजिए कि 7 44 और 154 आपका ये त्रिज्या अगर 7 रहे तो परिधि 44 होगा और क्षेत्रफल 154। अगर त्रिज्या 14 दिखाई दे तो कितना परिधि हो गया 144 नहीं सॉरी 88 जी 88, और छठे शंकु बनाया गया और ये शंकु में ये बताया एल है और ये त्रिज्या यानी आर और ये रियल ऊंचाई एच। ठीक है ना, आर हो गया। आयतन की बात हो, शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 हो गया। इसको याद रखना है कैसे, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो एक कहा जाए कि एक हमने बेलन बनाते हैं और बेलन का जितना अगर ऊंचाई हो उतना ही अगर इसके अंदर शंकु बना दे दिया जाए तो उसका तिहाई भाग होता है कौन, शंकु। बेलन का तिहाई भाग शंकु होता है। ठीक है ना, बेलन का तिहाई भाग शंकु होता है, इसीलिए इसका क्या बोलते हैं 1/3 होता है। और उसका पाई आर स्क्वायर एच किसका है, बेलन का है, बताएंगे उसमें चलेंगे तो। ठीक है ना, तो ये आपका 1/3 क्या हो जाता है, शंकु का हो जाता है। ठीक है, अब रही बात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र क्या होता है, यानी
जो ऊपर का भाग है गोलाई दिखाई दे रहा है ऊपर से, जो ऊपर का भाग चारों ओर जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है, इसके चारों ओर जो है इधर चारों ओर घुमा दीजिए तो ये आपका क्या बोलते हैं वक्र रिपीट हो जाता है। यानी ये छोड़ करके, यानी इसको आप वृत्त देख रहे हैं, वृत्त को छोड़ करके ऊपर वाला बाहरी भाग क्या होता है वक्र रिपीट होता है। तो वक्र रिपीट क्या होता है, इसमें यही ध्यान देना है कि पाई आर एल, बस इसको यही है पाई आर एल, पाई आर यानी आर एल, एच नहीं है चलेगा, एच अगर नहीं है तो चलेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या है संपूर्ण का वक्र पृष्ठ आयत क्या किसको शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण कहा तो क्या करना है देखिए, अब इसी में संपूर्ण में यानी कि पाई आर एल में प्लस इसका क्षेत्रफल जोड़ देना है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसको हल करके बस यानी पाई 2 को है तो पाई को हम एक बाहर निकालिए और आर के को दिखाई दे 3 को दिखाई दे रहा है, उसको भी पाई आर आएगा और यहाँ से इंटू एल प्लस आर, एल प्लस आर। इस तरह से आप आसानी से इसको याद रखिएगा, पाई आर इंटू एल प्लस या एल आर प्लस एल, पाई आर इंटू एल प्लस आर, आपको क्या हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो आपको यही तीनों याद रखना है, 1/3 पाई स्क्वायर एच और पाई आर एल और क्या बोले पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न लेते हैं पहला हम, देखिए प्रश्न पहला है किसी लंब वृत्तीय शंकु के आधार के व्यास 14 मीटर है, यदि ऊंचाई 3 मीटर है तो आयतन क्या होगा। देखिए पहले हम आपको जब सूत्र याद हो जाएगा तो इसको सूत्र भी नहीं लिखिएगा, सूत्र लिखने का समय कहाँ, लेकिन हम बता रहे हैं तो थोड़ा समय लेंगे हम 1 मिनट। देखिए इस तरह से आपको फिगर भी नहीं बनाना है, फिगर बनाइएगा तो समझ चल जाएगा। तो पानी का अंश क्या है इस पर, हाँ इस तरह से आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ, यदि आधार का व्यास यानी ये वाला देखो वृत्त जो है इसका व्यास आपको दिया हुआ है कितना 14 मीटर है, व्यास जो है 14 मीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगा वो कितना सबको पता है ना, पता है 14/2 यानी 7 मीटर, ठीक है। अच्छा अब क्या रहा ऊंचाई, यानी ये आपका दिया है ना, यानी ऊंचाई दिया है आपको, तो सूत्र क्या होता है बेलन का आती है, बेलन का शंकु का, तो आयतन बराबर सूत्र होता है, बार बार सूत्र भी नहीं लिखना है इस समय व्यर्थ चल जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हमें एच पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई स्क्वायर से तो है ही जी, आर दिया है कितना 7 दिया है, इसे बैठा दीजिए 1/3 गुने 22/7, आर कितना है 7 है, तो 7 गुने 7 और गुने एच कितना है बाबू 3 दिया है, इसको हल कर दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए, आपका हो गया 22 से यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आयतन हो गया। आयतन दिया है ना, आयतन में मीटर की होता है, तो आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाया गया, बस दिया हुआ तो सब सूत्र बैठा दिए बन गया। चलते आगे प्रश्न की ओर। चलिए यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्त शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालें। देखिए आयतन दिया हुआ है हमको और ये कहा कह रहा है कहा कि ये वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालना है, यानी यहाँ पर ध्यान देखिए पाई आर एल पूछ रहा है, ठीक है ना, पाई आर एल पूछ रहा है, तो हमें आर नहीं पता, हमें एल पता है, क्या हमें पता है जी सिर्फ ऊंचाई पता है। तो एक काम करिए
पहले आयतन से निकाल लीजिए, दोनों निकल जाएगा। तो आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुने 22/7, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दीजिए, और एच कितना, कहाँ एच है, 24 है। ठीक है, इसको हल कर दीजिए, 3 8 24, और अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं तो कटेगा तो 22 गुने आर स्क्वायर गुने 8/7। अब बराबर इन्हें कितना है जी, 1232। ठीक है, तो इसको गुना कर लीजिएगा फिर से, 1232 थोड़ा सा स्पीड करिए, 8 76, आर स्क्वायर बटे 7 बराबर 1232। एक काम करिए, यहीं पे काट लीजिए ना, क्या वन कटेगा, ये 56 कट जाएगा, 56 में कट जाएगा। ठीक है, और 8 7 56, ये हो गया। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 7 7 49, आर बराबर 49 को कितना कर दें हम, 7, यानी आर का मान कितना हमें आ गया, आर बराबर हमें 7 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो पाई आर एल, पाई आर एल हमें क्या निकालना है, पाई आर एल। तो पाई आर एल, आर निकल, अब एल निकालना है। अब देखिए फिर इसमें एल निकालना है, तो एल निकालने के लिए 7 है, और क्या, है 24 है, तो किसके साथ 25 ना होगा जी, 7 कितना था, तो 7 24 25, एकदम ध्यान रखिएगा सब लोग। क्या, अगर 7 ये है तो 24 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, ये 25, बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, हमें यहाँ तक प्राप्त हुआ। अब आगे थोड़ा सा ले लेते हैं, इसको हम आर का मान निकाल दिए, चलिए मिटाएंगे नहीं, यहीं पे लिख लेते हैं। तो वक्र पिछले से क्या होता है, पाई आर एल, यानी ध्यान दीजिए 22/7 गुने आपका पाई, आर कितना है, आर है आपका 7 हो गया, अगुने एल कितना है जी, 25 है। ठीक है, तो 7 7 खत्म हो गया, 22 गुना 25, 550 मीटर की सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये आयतन से क्या निकालें हम, आर निकालें। ठीक है, और एच से हमें, यहाँ एच तो दिया हुआ था, ठीक है ना, और इससे हमें फिर इसके निकालने के बाद हमें देखिए, ये जो अभी युग्म बताए थे आप लोग को कि युग्म याद रहेगा तो बिल्कुल आसान से बनेगा। ठीक है, तो ये 24 था, 7 था, हमको अपने आप याद है, इस युग्म है 7, तो ये नहीं है तो निकाल के देख सकते हैं, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर योग कर दीजिए, तो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न तीसरा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धवृत्त कागज के टुकड़े को मोड़कर एक शंकु बनाया गया। जैसे हाथ में कागज कभी कभी मिलता है, जो आप लोग कभी कभी चना भुजा खाते हैं, है ना, तो उसको जो बेचने वाला क्या करता है कि ऊपर फट से मोड़ करके गोला बना कर देता है, देखे हैं ना, जो कोई खोपचा बोलते, क्या बोलते हैं उसको, तो वही इस तरह से बनाया गया। ठीक है ना, तो क्या कहा कि एक अर्धवृत्त, चलिए हम एक वृत्त का आधा ले लेते हैं। ठीक है, ये वृत्त का काहे नहीं चल रहा है, एक अर्धवृत्त का हम आधा ले लेते हैं, आवाज नहीं करिए, हमने देखिए इसको हमने आधा ले लिए। ठीक है, और ये दिखाई दे रहा है, ये आपका अर्धवृत्त हो गया। ठीक है ना, अच्छा, ये अब कहा कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये दिया है कि त्रिज्या कितना दिया है, 14 दिया है। ठीक है ना, त्रिज्या यानी आर कितना दे रहा है, यहाँ पे 14 दे रहा है। तो हम इससे पहले क्या करते हैं, एक क्या निकाल लेते हैं, एक परिधि पर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका पूरा कितना हो जाएगा जी, तो अर्धवृत्त के परिधि बराबर होता है 1/2 गुने 2 पाई आर। ठीक है, तो 1/2 गुने 2 गुने पाई कितना, 22/7 और गुने आर कितना बाबू, 14। ठीक है,
इसी से काट दीजिए और 7 दूना 14 यानी 22 दूना 44 यानी 44 सेंटीमीटर आपका ये क्या आ गया अर्धवृत्त के ये एक परिधि आ गया। ठीक है ना, अर्धवृत्त के एक परिमाप है किसका यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा आ गया। अच्छा अब क्या लेना है कि ये तो अर्धवृत्त की परिधि हो गया, लेकिन हमें क्या निकालना है कि शंकु में जो होता है, ये जो शंकु में होता है इसमें हमको आर निकालना है। ठीक है ना, इसमें आर निकालना है। तो अब क्या करेंगे हम फिर वही चीज़ करेंगे कि एक बटन यानी दिया हुआ है तो आपका एक में बता रहे हैं कि 44 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे क्या कि फिर वृत्त के परिधि 2 पाई आर यानी आई दिया है परिधि कितना दिया है 44 दिया है। 2 गुना 22/7 गुना आर कितना है जी, आर हमें निकालना है, उसके लिए आर का आर छोड़ दिए बराबर 44। ठीक है, तो 22 दूना 44 देखिए 22 दूना 44 और 2 से 2 खत्म यानी आर बराबर कितना आ गया आपका 7 आ गया। यानी शंकु के लिए कहे तो आर बराबर कितना हमें आ गया ये 7 आ गया। ठीक है, यहाँ मान लें कि बड़ी आर लिख दीजिए और ये छोटी आर लिख दीजिए। ठीक है, छोटी आर बराबर कितना 7 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा बात पे कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये त्रियर्क ऊंचाई में आ जाएगा, यानी आर जो लिखे हैं ये बड़ी आर ये त्रियर्क ऊंचाई है। ठीक है, ये क्या है त्रियर्क ऊंचाई, यानी इसको क्या कहेंगे एल, क्या कहेंगे बाबू इसको एल कहेंगे। ठीक है, लिख दीजिएगा या फिर यहाँ पर दर्शा देते हैं एल बराबर लिख देते हैं, एल बराबर इतना हो गया। ठीक है, अच्छा अब बाकी क्या रहा कि हमें क्या पूछ रहा है जी धारिता, तो यानी धारिता मतलब क्या कि आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें फिर एच निकालना होगा। इसे एच कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं हम। चलिए आगे ध्यान दीजिए कि हमें एल 14 दिया है और आर 7 दिया है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना है कि जब इस तरह से दिया हुआ है तो हमें इसको निकालना होगा इधर से। तो एल दिया है 7, एल दिया है 14 और आर दिया है 7, तो हमको एच निकालना होगा। ठीक है, तो एच निकालने के लिए बताए हैं, लेकिन देखिए इसमें युग्म नहीं मिल रहा है तो हमें तो हल करना पड़ेगा। क्या लंब बराबर सूत्र जी कर्ण स्क्वायर यानी 14 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर के अंदर रूट कर दीजिए। लंब बराबर फिर 14 196 माइनस 7 अभी भी हल करिए। ठीक है, तो इसको घटा लीजिए, कितना घटाना होता है 1607 और ये बच गया कितना 1607, ये बच गया 8 में 4 का 4 और ये बच गया 147 अंदर रूट। चलिए तो हमें यह क्या मिल गया एच का मान भी मिल गया। एच कितना है एच बराबर यहाँ लिखिए एच बराबर 7√3। अब इसके हम मान पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, 1/3 गुने 22/7 आर कितना है 7 है, तो 7 गुने 7 गुने 7√3। अब इसको आप हल कर दीजिए, जितनी जल्दी हल करिए उतना जल्दी बनेगा। आपको 1 से काट दीजिए और नहीं जाएगा तो एक काम करिए इसको 22 गुने 7 गुने 7√3/3 इसको हल कर दीजिएगा, आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको पहले हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है ना, समय क्या दूर लगेगा 22 यानी कितना हो जा रहा है 1078 गुना रूट 3 का मान कितना होता है 1 कितना होता है 732/3। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए फिर से एक बार और इसको गुना कर देना जी, गुना ना है गुना तो कितना इसको आ जा रहा है कटेगा का नहीं ना कटेगा नहीं कटेगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं
तो गुना करने पे कितना आ रहा है 622.0 मैंने देख लीजिए समय अधिक लगेगा। आप लोग गुना करिए 622 आता है, कितना आता है 622.73 कि 37 आता है 37 मीटर, मीटर है सेंटीमीटर क्यूब। यानी थोड़ा सा स्पीड हल करिएगा तो स्पीड बनेगा, थोड़ा सा इसमें ही तो समय लगता है 22 से 7 करने पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई में 10% वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितना वृद्धि होगा। ठीक है, तो एक काम करिए, पहले माना कि कौन बात कर रहा है, माना कि त्रिज्या 7 नहीं आर मानिए, और क्या त्रिज्या और क्या जी ऊंचाई एच है। ठीक है, तो क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें क्या कहा 10% वृद्धि कर दी जाए तो त्रिज्या वृद्धि करने पर त्रिज्या में वृद्धि बराबर तो कितना हो जाएगा जी, यानी 110/100। इसको हल कर दीजिए, कितना हो गया 11r/10। दो का अब है क्या ऊंचाई में वृद्धि करने पर, ऊंचाई में वृद्धि कर दीजिए, कितना हो गया आपका ऊंचाई कितना है एच है, तो वो भी 10% है, तो ये भी कर दिए 110h/100 यानी 11h/10। ठीक है, यानी ये ऊंचाई हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, अब वृद्धि में क्या करना है आयतन निकाल देना फिर से। आयतन बराबर 1/3 पाई, पाई के पाई लिख दीजिए, पाई के पाई रहने दो, पाई क्योंकि काटना है घटाना तो वही रहने दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो गया ये वाला 11r/10 के स्क्वायर गुना 11 गुना 11 ये 3 गो हो गया ना, 11 इसमें 2 गो है इसमें गो, यानी 1331 बात नहीं करिए 1000। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि आयतन ही निकल गया और आयतन में वृद्धि बराबर। ठीक है, आयतन में वृद्धि बराबर हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एक काम करिए, इसको एक घटा दीजिए, आपका निकल जाएगा यानी 1331/1000 -1। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको हल कर दिए कितना आ गया 1000 -331/1000। ठीक है, अब आयतन में वृद्धि कर दीजिए, प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि आयतन में। ठीक है, तो सेम ऐसे ही लिखेंगे इसको भी, क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू, या गुना कर दीजिए, गुना ना इसी लिखो डायरेक्ट ना, 331/1000 गुना ऊपर 3 हो जाएगा इसका, यानी कि वृद्धि कर उसमें से निकालेंगे तब इसमें से, तो 3 ऊपर चल जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच गुने 100। ठीक है, इसको पोस्ट पूरा कर दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच खत्म, यानी खत्म। ठीक है, और 3 से 3 खत्म हो गया, ये कितना हो गया, ये 2 0 से 2 0 भी खत्म, यानी 3 3 3 1 3 3 1/10 बराबर इसको 33.1% आपका आंसर आ गया। ठीक है, 33.1 आपका आंसर हो गया।
तो इस तरह से इसको आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि समय थोड़ा लगता है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो समय क्या लगेगा, थोड़ा सा हल करने में समस्या आती है, मिस्टेक होती है कहीं कहीं। तो आप लोग को ये कोण का भाग 1 है, और भाग 2 आप लोग के लिए अगले दिन अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग इस चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम मैथ का वीडियो अपलोड करें तो आसानी से आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।